तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुक़्तदा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्यतन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबअुन मिन सुननिल मुरसलीन अन-निकाहु वस्सिबाहु वल-हयाउ वत-तअत्तुरु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कदर वाजिब व एहतराम मजलिस निकाह में तशरीफ लाने वाले यानी निकाह की कार्रवाई के लिए तशरीफ लाने वाले दुल्हे दुल्हन वकील और गवाह और उनके साथ आने वाले उनके वालिद हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह होने वाले निकाह की कार्रवाई के सिलसिले में ये मजलिस आज बुलाई गई है। ये मीटिंग, ये जोड़, ये मजलिस हमारे निकाह की जो तारीख तय हुई है अभी से उसकी कार्रवाई करनी पड़ती है, इसलिए कि 2-5 निकाह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 30 के आसपास निकाह है और निकाह के दिन ये सारी चीजें जमा नहीं हो सकती, इसलिए पहले से कार्रवाई करके निकाह के दिन खाली निकाह पढ़ने की देर, इसलिए आप हज़रात को आज बुलाया गया। देखिए, निकाह अल्लाह का हुक्म है, निकाह कुल अंबिया और रसूलों की सुन्नत मुस्तमिल है। जितने भी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन उम्मत दुनिया में तशरीफ लाए, हर एक ने निकाह किया। निकाह का क्या तर्जुमा? अन-निकाहु हुवा अज़्ज़ौजु, निकाह का माना मिला देना। सिर्फ बेटा बेटी नहीं, 2 खानदान नहीं, उम्मत का एक जबरदस्त जोड़ इसमें है। और तलाक कहते हैं तोड़, जिसमें 2 फर्द, 2 सभ्य, 2 खानदान, बल्कि उम्मत में तफरका पैदा होता है। निकाह के दिन गुनाह माफ होते हैं और तलाक पढ़ने के दिन रहमान ताला का अर्श भी कांप जाता है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। निकाह कर लेने से माँ और बाप के नामा अमाल में मकबूल हज और उम्रे का सवाब लिखा जाता है। इतने सारे निकाह जब होते हैं तो कार्रवाई पहले से की जाती है। निकाह के भी कुछ आदाब हैं, कुछ उसूल हैं, निकाह के कुछ ज़ाब्ते हैं। निकाह रस्म और रिवाज का नाम नहीं है, निकाह खाली जिनसी हवस पूरी करने का नाम नहीं है, निकाह एक इबादत है। निकाह कर लेने से इंसान का आधा दिन महफूज हो जाता है। जो आदमी निकाह कर लेता है उसके आधे दिन की हिफाजत हो जाती है। ये एक इबादत है, रस्म और रिवाज नहीं है। इबादत में अल्लाह की ताबेदारी करनी पड़ती है और नमूना नबी हुआ करता है। कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, हम सब के आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह अपने खुद के की, अपनी बेटियों के निकाह की एक अमली नमूना उम्मत को दिखाया। निकाह में 4 चीजें हैं। एक होता है मंगनी, जिसको नातरा भी कहते हैं, जिसको सगाई भी कहते हैं। एक मरहला ये आता है नातरा, मंगनी, सगाई। दूसरा मरहला अक़्द निकाह यानी निकाह की मजलिस, इजाब और कबूल। तीसरा मरहला बाप अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी लफ्ज़ जिगर को जो जरूरियात जिंदगी का सामान देता है, जिसको जहेज कहते हैं, अपनी अपनी हैसियत से बाप तैयार करके बेटी को देता है। माँ और बाप
इस कायनात का वो हसीन तोहफा है। कुछ भी नहीं है कर्जा करेगा, कर्जा नहीं मिलता है किसी से मांगेगा, लेकिन अपनी बेटी को कुछ न कुछ देकर रुखसत करता है, इसको जहेज कहते हैं। और चौथी चीज 18 साल 21 साल जिस मोहब्बत भरे माहौल में बेटी ने परवान पाया, अब उस घर को अलविदा कह के किसी नए घर को बसाने जाती है। हमेशा के लिए जिन मोहब्बतों के साथ उसने परवान चढ़ा था, इस मोहब्बत भरे माहौल को छोड़कर बाप की आंखों से शफकत, माँ की ममता, भाइयों के प्यार में जो बेटी पली बड़ी जवान हुई, अब इस घर को रुखसत करके एक नया घर आबाद करने जा रही है। बस यही 4 चीजें निकालते हैं, 5वीं कोई चीज नहीं। एक नातरा, मंगनी, सगाई, एक जिसको पैगामे निकाह भी कहते हैं, फिर अक़दे निकाह, फिर जहेज, फिर रुखसती। बस इन्हीं 4 बातों को समझना है शरीयत के ज़ाब्ते में लेकर। देखो हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, हमारा रब अल्लाह है, हमारा नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारी आसमानी किताब हिदायत कुरान करीम है। हमें एक बात की हिदायत दी, मुसलमान हैं, कलमा शरीफ हमारा भाई है, निकाह का पैगाम दे सकते हैं। अलबत्ता कुछ बिरादरियां हैं, जैसे सैयद सादात हैं, ऊंचे तबके के लोग हैं, आपस में अपनी बिरादरी में निकाह करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि रात में निकाह हो, मुसलमान होना चाहिए, कलमा शरीफ हमारा भाई होना चाहिए। देखो बेटी की जब उम्र निकाह के लायक हो जाए, पर मुसलमान दीनदार मर्द, आका क्या फरमाते हैं, इदा खतबा अहदुकुम मन तर्दौना दीनुहु व खुलुकुहु फज़व्विजू। कुल कायनात का खुलासा, इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, सरवर कायनात, फखरे मौजूदात, आकाए मक्की बदनी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इतनी बड़ी ज़ात अल्लाह के बाद हमारे नबी से बढ़कर कोई ज़ात दुनिया में न हुई, न है और न हो सकती। फरिश्ते भी नहीं, कोई मखलूक नहीं, इतनी बड़ी ज़ात हमें गाइड करती है। क्या जब तुम्हारी बेटी का ए मर्द हजरात निकाह पैगाम का निकाह डाले, मंगनी डाले, नातरा डाले, सगाई की बात करे, कौन इदा खतबा अहदुकुम, जब तुमको तुम्हारी बेटियों से निकाह का पैगाम दे, 2 किस्म के लोग, मन तर्दौना दीनुहु व खुलुकुहु, दीनदार हो लड़का और अखलाक वाला हो, फज़व्विजूहु, अपनी बेटी निकाह में दे दो। इसमें कोई कैद है कि सैयद, खांची, हाला, मेमन, ऐसा कुछ है? कौन फरमाता है? नबी आखिर ज़मान, ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या चीज देखने की? मंगेतर जो है दीनदार है कि नहीं, जो मंगेतर है अखलाक वाला है कि नहीं, 2 चीजें हैं बेटी निकाह में भी। अब हमारे यहाँ रिवाज ये है कि लड़के वाले बात डालते हैं, बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, आसाम में लड़की वाले बात डालते हैं। जैसा जैसा रिवाज, लड़की वाले अगर बात डालें, ये इस्लामी तरीका है। सैयदना अली इब्न अबी तालिब शेर खुदा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा साथ भाई हैं, फातिह खैबर है, एक मकाम दरवाजा है, बड़ी ऊंची जात। सैयदा फातिमा ज़हरा नबी की बेटी है। जब निकाह की दिन आए, अली ने पैगाम डाला, लड़का खुद मंगेतर बन के गया था, लेकिन पैगाम लड़के की तरफ से आया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह इनसे मंजूर कर लिया। हजरत अली से अल्लाह के नबी ने पूछा था, अली तुम्हारे पास निकाह के खर्चे हैं? कहा एक घोड़ा है, एक सिरा है,
कहा घोड़ा तो रहने दो, जीरा बाजार में बेचने गए। अल्लाह के नबी ने पहला मरहला तय कर लिया, मंगनी हो गई। नातरे में कोई सिस्टम दूसरी नहीं, लड़की के बाप ने कबूल कर लिया, लड़के की तरफ से पैगाम आ गए। इसको नातरा कहते हैं, इसको सगाई कहते हैं। ये विधि कितनी आसान है, कितनी आसान विधि। ये शरीयत है, ये इस्लाम है, ये खुलासा है उस मजहब का जिसके हम मानने वाले हैं। और वो नबी जो उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दे, और वो नबी जिनका नाम जन्नत की हूरे इन के सीनों पर लिखा हुआ, और वो ज़ात जो जन्नत के दरख्त के हर फूल पर पैगंबर का नाम लिखा हुआ, मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके घर की बात हो रही है। पहला मरहला मंगनी, इसमें कोई रस्म रिवाज नहीं, इसमें कोई खुराफात नहीं, कोई चीज नहीं, कितना सादा है। मंगनी तय हो जाने के बाद निकाह का दिन तय करने का। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी का निकाह जुमे के दिन किया था। जुमा का दिन हो तो बेहतर है, नमाज जुमा के लिए सब आते हैं और नमाज जुमा के बाद ऐलान हो जाए। हजरत अली हजरत फातिमा से निकाह की तैयारी के लिए जीरा बेची, हजरत उस्मान ने खरीदी और निकाह का सामान खरीद लिया। उस जमाने में मदीने में कच्चे मकान होते थे, तो बेहतरीन किस्म की खुशबू वाली मट्टी से, छान से नहीं, खुशबू वाली मट्टी से घर लिपा गया, दुल्हन का घर तैयार किया। इससे ये मालूम होता है कि दुल्हन का कमरा सजाना चाहिए, लेकिन कैसी सजावट हो, शरीयत के हद में रहकर। गारे के मकान थे तो नया गारा लिखवाया गया, अपनी हैसियत का मकान सजवाया गया। निकाह का सामान हजरत अली के माल से खरीदा। मालूम क्या हुआ कि बेटी के निकाह के लिए शौहर की तरफ से जितना हो सकता है शौहर अदा करे, माँ बाप की तरफ से जितना होगा माँ बाप अदा करे। अब के निकाह क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह का सामान फातिमा का तैयार हो गया, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, बड़े बड़े साहबा जितने भी थे दावत, आका ने खुद अपनी बेटी का निकाह पढ़ाया। मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरी बेटी फातिमा बिन्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का निकाह अली इब्न अबी तालिब के साथ जो मैं मेरे फातिमी के बदले के अंदर अदा कर देता हूँ। और उस्मान और अबू बकर को निकाह का गवाह बनाया, अबू बकर और उमर को निकाह का गवाह बनाया। जैसे अभी हमने विधि की, मालूम या हुआ लड़की का बाप खूब निकाह की रजा ले गए, बेटी फुला लड़का जो फुलाने का बेटा है, इतने हक मेहर के बदले में क्या आप निकाह की इजाजत देती हो? ये काम कौन करेगा? लड़की का बाप या लड़की का दादा या लड़की का नाना या लड़की का मामू या लड़की का भाई। महरम रिश्तेदार होने चाहिए। जिसका निकाह इस लड़की से हमेशा के लिए हराम है, ऐसा आदमी निकाह की रजा लेने के लिए जाएगा। वो कौन होगा? बाप। हमारे नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से किया तो नबी ने खुद फातिमा से इजाजत ली थी, बेटी तुम इजाजत देती हो, मैं तुम्हारा निकाह अली से करा देता। और जब निकाह हो गया तो हमारे नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा, खानदानी कुरैश सबसे इज्जत वाला, सबसे बहादुर और सबसे नेक इंसान से मैंने तेरा निकाह करा दिया, ये अली के बाबत फरमाया। तो अब के निकाह में क्या होगा? अभी हम वकील जाएंगे, बाप होगा तो बेहतर है, भाई है, चाचा है, दादा है, नाना है, मामू है, इनमें से कोई जाकर कहेगा, बेटी फला इब्न फला के साथ इतने हक मेहर के बदले में तुम निकाह की इजाजत देती हो? बेटी कहे हाँ, तो लड़की के 2 गवाह हो लड़की की तरफ से, बाकी रिश्तेदार में से बेहतर है, तरीका यही है। और अगर लड़के वाले में से 2 हो तो भी कोई हर्ज नहीं। बेटी कहे कि हाँ वो कान से सुन ले, ऐसा नहीं है निकाली रजा छे, ऐसा नहीं, पूरी बात बताओ। फुला इब्ने फुला के साथ इतने हक मेहर के बदले में ए बेटी क्या तुम निकाह की इजाजत देती हो? बेटी भी कान खोल कर सुने, जो अंदर बैठी है आपसे इस तरह निकाह की रजा लेने के लिए अभी आएंगे। बेटी कहते हाँ,
अब बेटी में से एक वो होती है जिसका पहले निकाह है, जिसको कवारी कहते हैं, पहला निकाह है। वो जुबान से बोलने में शर्माएगी, सर हिला दे, हो गई रजा, मुस्कुरा दे, हो गई रजा, वो रो पड़े, हो गई रजा, वो जुबान से बोलते, हो गई रजा। कोई लड़की ऐसी होती है जिसका तीसरा निकाह तलाक हो गई थी या शौहर का इंतकाल हो गया, तो उसको बोलकर इजाजत देना जरूरी है, बोलकर इजाजत देना जरूरी है कि हाँ मुझे ये निकाह मंजूर है। अगर वो औरत बोलती नहीं है तो उसकी इजाजत उस वक्त तक मोतबर नहीं जब तक वो बोलकर के न कह दे, क्या लिख कर न दे दे। दो किस्म की लड़कियां हैं, जिसका पहला निकाह है तो शर्म वाली ये नहीं बोलेगी, सर हिला दे तो समझ लेने का हो गई रजा। ये वकीलों को हिदायत की जा रही है, वकील यानी निकाह की रजा लेने वाला। दो गवाह इसको सुन ले। अब ये काम हो गया। अगले निकाह के दिन हम दुल्हे से पूछेंगे कि फुलानी बिन्त फुलान, इनके साथ इतने हक महर के बदले में उन्होंने अपनी जात को आपके निकाह में दिया है, आप कबूल करते हो? ये कह देगा कबूल, बस बात खत्म हो गई। दो चीजें हो गई। जुमे का दिन था, मस्जिद नबवी में अल्लाह के नबी ने नमाज जुमा से फरागत के बाद सहाबा के दरमियान में अपनी बेटी का निकाह करा दिया। अब दो चीजें, बाप अपनी हैसियत के मुताबिक जो सामान बेटी को दे सकता है, कपड़े हैं, दागिने हैं, बर्तन हैं, जो भी दे सकता है, माँ और बाप और बहन सब मिलकर अपना सामान तैयार कर ले। इसमें कर्जा किसी से न मांगे, इसमें किसी से भीख न मांगे। इमामुल अंबिया, ताजदारे मदीना, सरवरे कायनात, फखरे मौजूदात, आकाए मक्की बदरी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से किया। क्या दिया था पैगंबर ने अपनी बेटी को? एक घड़ा था, हेल पानी भरने की हेल, एक चादर दी थी, दो तकिए दिए थे और घंटी दी थी आटा पीसने के लिए। रिवायतों में 5 चीजें हैं, किसी में 3 चीजें हैं, किसी में 6 चीजें हैं। और तकिए जो दिए थे, खुदा की कसम उसके अंदर खजूर के दरख्त की छालें भरी हुई थी। ये हम सब के आका, दो जहान के सरदार, इमामुल अंबिया, ताजदारे मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी का जहेज था। अगर हमारा नबी चाहता ओहद का पहाड़ सोना बनकर के नबी के साथ चलता, अल्लाह ने फरमाया आप चाहें तो मैं सोने के ओहद के पहाड़ को सोना बनाकर आपके साथ चलाऊं। हमारे नबी ने फरमाया नहीं अल्लाह, एक दिन पेट भरकर खाना दे ताकि शुक्र करो। एक दिन खाना नहीं मिलेगा चलेगा, ताकि भूखे लोगों का ख्याल दिल में पैदा हो, मैं सब्र करूं। यही जिंदगी हमारे नबी ने गुजारी। अपनी हैसियत का जो भी दे, खोटे खर्चे न करे। माँ बाप को चाहिए अपनी हैसियत का बेहतरीन चीज देने की काबिल कोई दागीना दो। वधारे के कपड़े और चिथड़े ये भी अच्छा नहीं। बाप बेटी को 50 जोड़ी ने 100 जोड़ी ने। अच्छा एक बात मैं आपको बता कि अल्लाह के घर में बैठे क्या करते हैं खानदान गिरादरी, ध्यान से सुनो कि शादी में कपड़ा देना है। व्यापारी भी क्या करता है, देवा लेवा में लेवुट के घर में पेरवाने लेवुट, शैतान होते हैं। एक वस्तु 100 रुपया नीचे देवा लेवा में लेवुट नहीं लेगा 500 रुपये। अल्लाह की कसम मुझे 5,500 निकाह का अनुभव है। खोटा मत लगाना, वो चिथड़े आपको देते हैं और बेटे की 50 की 100 जोड़ियां, लेकिन मालिक की इज्जत की कसम 5 भी पहन नहीं सकती। बाकी 55 तो कचरे में जाती है और 50 में से 45 तो कचरे में जाती है। मैं बेटियों से भी कहता हूँ वधारे के चिथड़े जमा करने की आदत मत बनाओ। कितने पहनोगे? एक जोड़ी, हफ्ते में एक अगर पहनो तो 7 जोड़ी 8 जोड़ी, फिर वापस कपड़े बदल जाए। अब विधि खत्म कर दो, जोड़ शुरू कर दो, बाद में वो सब खत्म कर दो। ध्यान से सुनो। तो वधारे के कपड़े जो जरूरत से वधारे हैं, इन कपड़ों की जरूरत नहीं, अच्छे कपड़े दो। कपड़ा कौन होता है? कपड़े में 3 सिफात होते हैं।
जो पूरे बदन को ढांप ले, बेटी का पूरा बदन, ये खाली चेहरा, पेशानी के बाल निकलने की जगह से थोड़ी के नीचे तक और एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक जो चेहरा वजू में धोया जाता है वो सतर में दाखिल नहीं है, वो पर्दे में भी दाखिल नहीं है। और ये दोनों हथेलियां और पिंडी से लेकर के ये हिस्सा ये सतर में दाखिल नहीं है। बाकी आजाद औरत का पूरा जिस्म सतर है। औरत का गला सतर में दाखिल है, औरत के बाल सतर में दाखिल है। लिबास किसको कहते हैं? जो साकिर हो, पूरे जिस्म को छुपा दे। लिबास किसे कहते हैं? जो गर्मी सर्दी बारिश से हिफाजत करे। लिबास किसे कहते हैं? जिससे उसका शोभी मालूम हो। लिबास तीन चीजें होती है। एक पूरे जिस्म को ढकने वाला लेडीज का, जेंट्स की भी मैं बताता हूं करते। दूसरे नंबर में सर्दी गर्मी बारिश से हिफाजत हो और तीसरे नंबर में जीनत का बाइस हो। बेटी को चाहिए अपने शौहर के सामने जीनत करे, बड़ा श्रृंगार करे, ब्यूटीफुल होकर के अपने शौहर के पास जाए हमेशा। पराए मर्दों के सामने ब्यूटीफुल बनना औरत के लिए हराम है। देखो माओ बहनों से खुसूसी हिदायत। कल का वाकया, हमारे दोनों मौलवी साहब यहाँ बैठे हैं। केसोद की एक बेटी, क्या नाम है, नाकिदा बेटी, शेख बिरादरी की, हिंदू लड़के के साथ चली गई। कल की बात है, ये दोनों मौलवी साहब उनके घर जाकर आए। बहुत अफसोस का मुकाम है। एक आमीना से बेटी पैदा हुई, उसका बाप जो है वो बकर है। माँ ने उसको 9 महीने पेट में रखा, 18 बरस दूध पिलाया। एक मुसलमान के आंगने में बेटी पैदा हुई, हिंदू मर्द उससे निकाह कर ले, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का शहनाई फिदाई है, जो नबी का आशिक, और उस पाक बेटी के पेट से कोई मोहन पैदा हो, कोई कमन पैदा हो, कोई हिंदू पैदा हो, इसको कोई बाप बर्दाश्त कर सके? क्या वो बेटी माशरे में इज्जत की निगाह से देखी जा सकती? 3 लाख बेटियां 7 साल में भारत देश में मुसलमान के घर पैदा हुई, मुसलमान माँ बाप हैं और वो हिंदू के घर में निकाह करके चली गई। जरा तो सोचो मेरे भाई, बहुत दर्द है, बहुत उड़न। जिसका बाप मुसलमान, जिसकी माँ मुसलमान, जिसके भाई मुसलमान, वो सब तो जन्नत में जाएंगे और उसी की पेट की बेटी जिसका निकाह हिंदू से हुआ वो जहन्नम में जाएगी। तो क्या उस माँ बाप को जन्नत में भी चैन आएगा? काफिर बन जाती है, हिंदू बन जाती है। बहुत इबरत का मकाम है। मैंने हदीस पढ़ी थी, इदा खतबा अहदुकुम वतरदन दीनुहु व खुलुकुहु, मंगेतर जो बच्चा है, दीनदार है, अखलाक वाला है, दे दो बेटी। उस दिन से आने से पहले जिस दिन जिनसी कामिश के पैसा नजर ये बेटी कभी हिंदू के घर में चली जाए। इसलिए हम मांगरोल में 18 समाज है, हमने समाज से अलग अलग समाज से भाई ये बंधन काट दो कि सैयद की बेटी सैयद के घर में जाए, हाला की बेटी हाला के घर में जावे, घाची की बेटी घाची के घर में जावे, राठौड़ की बेटी राठौड़ के घर में जावे। खत्म करो ये सब। मेरा नबी ये फरमाता है, दीनदार है, उसने अखलाक का मालिक है, दे दो बेटी उसके निकाह में। दिन तो बचेगा, अरे ईमान तो बचेगा, तेरी हया और इज्जत तो बचेगी, तेरे परच्चे इज्जत के तो नहीं उड़ेंगे। बहुत इबरत का मकाम है। बहुत तेजी के साथ परिवर्तन आ रहा है, बहुत तेजी के साथ। ये तो खाली मैंने केसुत का दाखिला दिया। इसी तरह मेरे भाइयों इंसाफ की बात कहता हूं, किसी भी हिंदू की बेटी को कोई भी मुसलमान, चाहे वो जमात की हो चाहे वो ब्राह्मण की हो, किसी भी मुसलमान को अपने निकाह के अंदर उसको लाने की जरूरत नहीं। हम बिल्कुल मना करते हैं। उनके भी तो माँ बाप हैं, जैसे मुझे तकलीफ होती है उनको भी तो तकलीफ होती है। वो इस्लाम ले आए, वो मजहब से मोहब्बत की बुनियाद पर इस्लाम ले आए, निकाह की वजह से नहीं, प्रेम प्रकरण में नहीं। प्रेम प्रकरण में फंसा करके मुसलमान बना ले
कि वो तो मुसलमान बनी नहीं, इसमें इस्लाम का हरगिज़ फायदा नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर उसको इस्लाम एक्सेप्ट करना है, मजहब एक्सेप्ट करे, इस्लाम का मुताला करे, इस्लाम पर हकीकत के अंदर शरे सदर हासिल हो, फिर उसको निकाह की जरूरत है। और इस्लाम सीखने के बाद वो माशरे में अच्छे तरीके से पैगाम दे तो फिर कबूल है। लेकिन किसी को प्रेम की जाड़ों में फंसा कर हिंदू बेटी को कोई मुसलमान अगर ला करके उससे निकाह करता है, ऐसे मुसलमान की इस्लाम को जरूरत है। जानिबें से समतोल रखना ही पड़ेगा। इसलिए मुसलमानों ने आलम से हम कहते हैं कि इस तरह भी किसी की भी बेटी को हमारे घर में नहीं लाना है। हमने तो देखा है वो गुंदवाना ही बाकी रहते हैं। हमारी नस्ल भी खराब नहीं करनी। देखो, नस्ल माँ से चलती है और नस्ब बाप से चलता है। औरत से नस्ल चलती है और नस्ब बाप से चलता है, यानी बेटे के नाम के साथ बाप का नाम लिखा जाएगा। और औरत बच्चा जन्ना, नस्ल चलाने का काम औरत के साथ है। दीनदार होना चाहिए निकाह करना। एक चीज ये होगी, अपने पास जो है दे दो। क्या दो बेटी, मैं इस लेवल का हूं, 18, 20, 21 साल तक मैंने परवन चढ़ाया, मेरे पास ये है, मैं देता हूं, इस पर तो सब्र कर, करना होगा। ताबईन तबे ताबईन औलिया इज़ाम अपनी बेटी को खुद कुरान पढ़ाते थे। एक एक वली के हालात देखो, बेटी से कुरान लिखाते थे। जब बेटी कुरान पढ़ चुकी, जब बेटी कुरान लिख चुकी, तो मोहब्बत के साथ बाप कहता था कि बेटी, तेरे हाथ से लिखा हुआ कुरान मुझे दे दे, मैं तुझे इसी को जहेज में देता हूं, बाकी कुछ नहीं देते थे, यही चीज देते थे। और ताज्जुब करोगे आप, हम कुरान देते हैं ना, तो लोग कहते हैं कुरान ना देवू जोई, इमा बीएलबी था अल्लाह, कैसे लोग हैं। तो हम क्या देंगे जहेज में? सबसे बड़ा तोहफा तो कुरान है, इससे बड़ी चीज तो कोई नहीं। जिस घर में कुरान होगा वो घर खैर और बरकत का ज़ामिन है। जिस घर में कुरान की तिलावत होगी, इंसानी शैतानी शरारत, आसमानी सुल्तानी आफत से वो घर बच जाएगा। बेटियां सुन ले, हम इसलिए कुरान आपको देते हैं कि फजर के बाद आप यासीन पढ़ो, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क पढ़ो, जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ो, और रोजाना 3 सिपारे पढ़ो। नहीं तो 1 सिपारा पढ़ो, महीने में 1 खत्म करो, साल के 12 कुरान आपके खत्म होंगे। 11 महीने के 11, रमजान में 2 कर लोगे, 3 कर लोगे तो 15 कुरान हो जाएंगे। लड़का भी पढ़े, लड़की भी पढ़े, ये चीजें हैं। और चौथी चीज रुखसती। 18, 20, 21, 22, 25 साल जिस मोहब्बत भरे माहौल में बच्ची ने परवान पाया, अब इस घर से रुखसत हो रही, नए घर को आबाद कर रही। हमारी बेटियां, लड़कियों का दारुल चलता है मंगरूल में, 350 लड़कियां। पिछले साल 13 लड़कियां आलिमा हुई, इनमें से 12 मदरसे में पढ़ाती। दरमियान साल में एक और लड़की का निकाह हो गया, जूनागढ़, रुखसत होकर गई, अब 11 रह गए। अभी 3 बेटी के निकाह का टाइम में वो रुखसत हो। उन्होंने दरखास्त लिखी कि मौलवी साहब, आप तो जानते हैं कि हम तो किसी घर की जीनत है और हमारा वक्त तो पूरा हो जाता है, अब निकाह का वक्त आ गया तो मदरसे में पढ़ा तो नहीं सकती, हमको कुछ नसीहत करके रुखसत करो, जैसे बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है तो बेटियां किसी और घर को आबाद करती। याद रखना चाहिए, अच्छे अखलाक और अच्छे आदब देकर बेटी को रुखसत करो और बाप की दुआओं के साथ बेटी को रुखसत करो। जब हजरत फातिमा की रुखसती का टाइम आया, अल्लाह के नबी ने उम्मे ऐमन से कहा, उम्मे सलमा से कहा, इसको तैयार करो। मालूम क्या हो, दुल्हन को तैयार करना चाहिए, घर के लोग तैयार करें, अली के घर रुखसत करो। जब तैयारी हो जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला करो। अब दूल्हा लड़की का गया, माँ बाप के घर से ससुराल, खूब ध्यान से सुनो, कुल कायनात का खुलासा। जो यूं उंगली का इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए। वो नबी की रहमत साहब अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए डोला लेकर खुद अली के घर गए, और मैं ऐमन और मैं सल्मा और चंद खानदान की औरतों के साथ हजरत अली के घर बाप रुखसत करने गए। इसलिए बाप को रुखसत करने जाना चाहिए। रुखसती में ट्रकें भर भर कर, टैक्सियां और रिक्शाएं भरकर
और फिर जो है मेनाड और बरकर, और फिर वो जब तक घर में नहीं तब वहां आए फिर वापस भाई असर के बाद रुखसती कर दो, मगरिब के बाद कर दो, ईशा के बाद फौरन कर दो, एक एक क्यों बजाते हो? अब तो वो लड़के का हक हो गया, उसने कबूल कर लिया, वो उसकी बीवी हो गई। ज्यादा से ज्यादा ईशा की नमाज के बाद फौरन तो रुखसती कर दो, रात को 12-1 क्यों बजाते हो? फिर वो वापस आएंगे, फिर ये इनको छोड़ने जाएंगे, 2-2 बजे तक लड़की और लड़के की मुलाकात नहीं होती। ये सब गलत चीजें हैं। सीधे शाम लड़की को रुखसत कर दो, आदत तो बनाओ। मैं तो नबी का नमूना पेश करता हूं, उससे बढ़कर के नमूना तो कोई नहीं है। देखो अल्लाह के नबी के साथ तो नमूना बनाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक कि नबी का इश्क और मोहब्बत दिल में पैदा नहीं हो जाएगी। करो तो सही, तो इक्का दुक्का तो इस चीज को अपनी जिंदगी में ले आओ, बहुत बड़ी इबादत का मकाम, जल्दी रुखसती हो जाए। गए, तशरीफ ले गए, अली और फातिमा दामाद और बेटी को साथ में बिठाए, और कुल कायनात का खुलासा जहान के सरदार ने अपनी बेटी को नसीहत की, अपने दामाद को नसीहत की। और फिर जब रुखसती हो रही थी तो किसी ने कह दिया काश आज खदीजा जिंदा होती। खदीजा कौन? फातिमा की माँ। खदीजा कौन? हमारे नबी की पहली घरवाली। खदीजा कौन? जिसने मुश्किल के 25 साल पैगंबर को संभाला। आपकी जितनी भी औलाद है सब खदीजा के बतन से। ज़ैनब, रुकैया, उम्म कुलसूम, फातिमा, अब्दुल्ला, आपके हजरत खदीजा ही के बतन से, और कासिम, एक बेटा मारिया किब्तिया से इब्राहिम। अब्दुल्ला और कासिम आका के खदीजा से, ज़ैनब, रुकैया, उम्म कुलसूम, फातिमा खदीजा से। जब अल्लाह के नबी ने खदीजा का नाम सुना तो धारे मार मार कर रोने लगे और फरमाया खदीजा वही नबी की तो खदीजा, हाय हाय खदीजा, अरे उस जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती। जब सबने मुझे झुटलाया खदीजा ने मेरी तस्दीक की। खदीजा के माल ने मुझे बहुत तपा दिया, देर तक रोते रहे, देर तक। मालूम यह हुआ कि बेटी की रुखसती के मौके पर अगर माँ या बाप में से किसी का इंतकाल हो गया हो तो अजीब किस्म का हाल होता है जो बेटी की रुखसती पर माँ बाप का वजूद बेटी के लिए फायदा देता है। फिर आका ने पानी पड़ा, उस पर दम किया, फातिमा पर छिड़का, अली पर छिड़का, और दोनों को पिलाया और दुआएं दी, और अल्लाह का नबी अपने घर रुखसत हुआ। बस ये निकाह में 4 चीजें, खोटे खर्चे निकाह में नहीं। माशरे में फटाखड़े फोड़ने का रिवाज हुआ। पहले जब दीन नहीं था या दीनी माहौल नहीं था तो लोग इसकी, देखो ये सब इस्लाम में नहीं। पूरे इस्लाम का खुलासा देखो, आदम से लेकर के खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। मैं कुर्बान हो जाऊं, आप मुझे गोली मार देना, एक चीज साबित करके दिखा दो। आदम से लेकर खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी भी नबी की किसी भी शरीयत के अंदर फटाखड़े की इजाजत मिली हो, आप मुझे साबित कर दो, आप मुझे गोली मार दो। कहीं भी नहीं। ये तो हिंदुओं का तरीका है, इस्लाम का तो है नहीं। आग जमी फटाकड़ा इस्लाम में कहीं नहीं। अल्लाह भी अपने बंदों को जहन्नम में आग की सजा देना ये सिर्फ अल्लाह के लिए है, वरना कोई नबी भी अपने उम्मत में से किसी को आग की सजा देना हराम। एक मौका था, अल्लाह ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से इन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ सख्त अज़ियत पहुंचाई थी। आका ने फरमाया फलाने को पकड़ लेना और उसको जला देना और खत्म कर देना। थोड़ी देर के बाद जिब्रील आए और फरमाया अल्लाह के नबी आग में जलाना अल्लाह ही को लाई कि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। पैगंबर ने वापस कह दिया मत जलाना और इसको सिर पर पकड़ लो। किसी के लिए आग जली इस्लाम में है ही नहीं, फटाकड़ा है ही नहीं। आप साबित कर दो किसी नबी ने, किसी सिद्दीक ने, किसी शहीद ने, किसी गौस ने, किसी कुतुब ने, किसी ख्वाजा ने, किसी वली ने, किसी दीनदार मुसलमान ने एक सबूत पेश कर दो, जिंदगी भर हम आपकी गुलामी लिखा दें और हमारे लिए आपकी जान खत्म करना हलाल है ही नहीं इस्लाम में। फिर क्यों पटाखे फोड़ते हैं? एक चीज ये नहीं होनी चाहिए। बेजा नुमाइश में 10-10, 15-15 गाड़ियां निकलती है और वो खड़ा होता है और चौक चौक जाकर फटाखे फोड़ता है। ऐसे मैंने घर देखे हैं कि 3 दिन में बेटी घर आ जाती है।
6 दिन में बेटी घर आ जाती, 6 महीने तो बहुत हो गए, फिर तलाक हो जाते थे बेटी घर पर। जहां पैगंबर की मुखालफत हुई, जहां अंबिया सिद्दीकीन शुहदा और सालिहीन का नमूना तोड़ा, वो बेटी उस घर में कभी सुख की जिंदगी नहीं बसर कर सकती। और हम और आप बेटियों का सुख चाहते हैं, अगर बेटी का सुख चाहते हैं तो मोहम्मदी नमूना अपनाना पड़ेगा। मुझे कड़वे कसेले अनुभव है, हम हमारी समाज के अंदर जिम्मेदार भी हैं। मांगरोल में 55,000 की खांची समाज खाली है, 18 मुस्लिम समाज है, 18 मुस्लिम समाज है, इसमें 55,000 की खाली एक समाज है। जिम्मेदारी है, काम करते हैं। 5,500 निकाह हो गए हैं इस जामिया के अंदर में। ये मदरसा एक वसी खिदमत का हामिल है, हर साल निकाह होते हैं। याद करना पड़ता है वो दिन, मैं यहाँ नहीं था, मार्च महीने की 11 तारीख निकाह था, लॉकडाउन हो गए। अलग अलग जगह में मस्जिदों में निकाह दे दिए, वेरावल और उसके अतराफ, कहीं दारी में, श्रीनगर में, मंगरूल में 5-5, 7-7 निकाह पढ़ा दिए, या घर पर कहा निकाह पढ़, सामान सबको पहुंचा दिया। कुछ सामान किसी के बाद बाकी रह गए तो साल तक उगरानी करते रहे कि ये सामान हमारा बाकी है, ये सामान हमारा बाकी है, हो गया। अभी हालात कुछ सही में 7 निकाह कर दिए, अभी हालात कुछ सही हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 निकाह का आयोजन। ये मदरसा हर साल काम करता रहा, उम्मत की मुख्तलिफ समाजी सोशल खिदमत करने वाला भारत भर में, गुजरात में एक नुमाया खिदमत मदरसे की। 5,500 निकाह अब तक हो गए, गांव-गांव, शहर मुख्तलिफ जगह पर जाकर भी खतना कैंप भी मदरसा ने करवाया। इस मदरसे से 3800 बेवा औरतों के घर में हर महीने का 500 रुपए का राशन जाता है। यहाँ बेहतरीन कॉलेज तक का निजाम है स्कूल का। 12 धोरण के बाद कॉलेज के दूसरे साल में भी 6 बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इलाके के लोग अपने बच्चे भी मदरसे में हवाले नहीं करते। एक तालीम का बेहतरीन निजाम है, जहाँ कुरानी कंपटीशन हर साल होता है, हरीफाई स्पर्धा, जहाँ सीरत के जलसे अजीब शान होते हैं। अभी खत्म बुखारी होगी, 32 उलमा फारिग होंगे, 32। आप पूरे काठियावाड़ को देख लो, कहीं इतनी बड़ी तादाद नहीं मिलेगी। 17 कुरान के हाफिज होते हैं, 17, और 38 कुरान के कारी हो रहे हैं। एसएससी में इस साल कितने बच्चे हैं साहब? 25 बच्चे 10वें धोरण में, 11वें धोरण में, 11 के करीब, 12 के करीब, 12वें धोरण में। मेहनत हो रही, 1 रुपया किसी से लिए बगैर स्कूल की फीस भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा भरता है। एक निजाम हो रहा है, काम हो रहा है। अपनी औलाद की हुस्न तरबियत ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप पर ये बुनियादी फर्ज है। एक निजाम है, एक अनुवाद के तहत काम हो रहा है और उम्मत अपनी कीमती सरमाया लगा रही है। कोई ज़कात देकर, कोई लिल्लाह देकर, कोई सदका देकर। कभी स्कूल में, मदरसे में 3 डिपार्टमेंट है, एक को मदरसा कहते हैं और एक स्कूल और एक ब्रांचेस है, मकातिब, छोटे मदरसे। इस साल का 90 लाख का खर्चा। पहले मदरसा जब पूरा था सब बच्चे थे, 1,11,64,500 का खर्च था, आज से कोरोना से पहले। फिर कोरोना हुआ, भारत भर में, गुजरात में ये वाहिद मदरसा था, यहाँ से पूरे असातिज़ा और तलबा अतराफ के मंगरूल मुंतकिल हुए। और कोरोना काल में घरों में छुप कर भी पढ़ाया। 145 बच्चों को, 11 आलिम हुए, 3 हाफिज हुए, डाली में और मंगरूल में, दोनों जगह मिला। असातिज़ा भाड़े के मकान में रहते थे, तालीम बन नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हालात सही हुई, 250 बच्चे रखे। फिर स्कूल बंद हुई, एक दिन बच्चों को घर भेजा, दूसरे दिन वापस बुला लिया। प्राइमरी भी, कॉलेज तक का स्कूल का निजाम है। इस साल का 90 लाख का बजट है। इसमें निकाह कुछ नहीं आता, इसमें विवाहों का फंड नहीं आता। ये तो मदरसा है, मदरसा। तब भी एक दिन में एक बच्चे के पीछे 71 रुपए का खर्च है। एक दिन में एक बच्चे के पीछे 80 रुपए लाइट वपराती है, 2 रुपए 50 पैसे की लाइट वपराती है एक बच्चे पर। बच्चे जो खाना खाते हैं 24 घंटा उठने से लेकर सोने तक और सोने से लेकर उठने तक 72 रुपए खर्च होते हैं। और उसमें
एजुकेशन के पीछे खर्च आधा और आधे से ज्यादा खाने में, यानी 34-35 रुपए का खाने का खर्च देख रहे हैं। खाते क्या है? शनिवार सोमवार बुधवार को मटन 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 है, मच्छर की सीजन में मछली, और इसमें जर्रा बराबर बदलेगा नहीं। शनि सोम बुध एक निजाम हो रहा है। उम्मत अपने कीमती सरमाया लगा रही है, मदरसे में तालीम हो रही है, पेपर हो रहा है, हेल्थ पर बोरवेल डलवाए जा रहे हैं, गरीबों के लिए झोंपे बनाए जा रहे हैं। एक काम है, एक अनुमान है, असातिज़ा की सलाहियत रखती है, तलबा को तैयार करते हैं। मेरे बुजुर्गों, निकाह को सादा बनाओ, फुजूल खर्ची आपके पास है तो किसी को दिखाने की क्या जरूरत? आप बेटी को दागीना दे दो, ये उसके दुख के दिन में काम आएगा। और खुदा की कसम, बेटी की दुआ लो, और जो बेटी की दुआ लेगा, और बेटी की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। माँ बाप के औलाद के बाबत, औलाद के माँ बाप के बाबत, ये आपको दुख के दिन में जब आपका दिया हुआ हदिया उसको काम आएगा। आप कब्रों में सोए हुए होंगे और उनकी नस्ल आपके लिए रोजाना कुरान भेजती होगी, दुरूद भेजती होगी, तस्बीह भेजती होगी, तो आपकी कब्र तो जन्नत का बाग बनेगी। इसलिए ये करो, वो मत करो, इसराफ नहीं, फुजूल खर्चे नहीं, खोटे खर्चे नहीं। देना है तो बेटी को दो। चिथड़े और बेटियों से कहते हैं, चिथड़ों में जिंदगी मत खराब करो। और देखो, किसी को देना है तो अच्छा कपड़ा दो। जब तक किसी ने कपड़ा दिया, उसका एक थिबड़ा, उस कपड़े का एक थिबड़ा भी उसके जिस्म पर रहता है, तो पहनाने वाला अल्लाह की तरफ से हिफ्ज़ और अमान में रहता है। इसलिए अच्छा कपड़ा दो। देवा लेवा मत चाल से। अब बीमारी को ऐसा बताओ भी मत, वरना देगा वो आपको ये चीज जो 100 रुपए की होगी, लेकिन लेगा 500 रुपए। मैंने तो कफन में भी देखा है, क्या बताऊं, मुझे शर्म लगती है। कफन लेने जाते हैं तो ये चीरी करनी हो तो यूं करें, फटके से टुकड़ा बजा। कभी कफन किसी का आपने चेक किया? आप कपड़ा लेने जाते हो, मुझे झुग्गी का कपड़ा लेना तो 7 मरतबा चेक करूंगा, यूं करूंगा, यूं करूंगा, यूं। कफन चेक किया? मैंने चेक किया। यूं करा तो चीरी फटाफट, और पैसे लिए 700 रुपए कफन के। अब तो बहुत हो गए, तो मैं 20 साल पहले की बात करता। फिर मैंने बाज़ाब्ता बयान दिया। नबी फरमाता है, अल-बिस्सुल बयाज़ व कफ़िनु फ़ीहा मौताकुम। अरे भाई, सफेद कपड़े पहनो, अपने मरहुमीन को सफेद कपड़े में कफनाओ, और जिंदगी में जो कपड़ा पहनता हो ना, ऐसा अच्छा कपड़ा कफन में वापरो, ये नबी फरमाता है। कभी किसी आलिम से बैठो तो सही, अपने इमाम के पास बैठकर पूछो, मुझे मैयत विधि कैसे करने की, मुझे निकाह की विधि कैसे करने की, ये आपको बताएंगे। अच्छे कपड़े में सफेद कपड़ा होना चाहिए, लेकिन अच्छा कपड़ा इस्तेमाल। तो वो भी क्या कहता है फिर कि कपड़ा कपड़ा में कोई बोला ही नहीं, कपड़ा कपड़ा में पैसे देने में ना बोला है कि तुम अच्छा दो, नहीं तो हम क्यों बोले। इसलिए कोई अपने को मामा बना कर न जाए। अकल, फिरासत, दीन, ईमान, कुरान, इसके हम हामिल हैं, हम बेवकूफ बनने के लिए थोड़े हैं। अल्लाह ने अकल दिया है, दिल दिमाग दिया है। खर्च करो पक्का, और किसी से मामला करो पक्का। ये चंद जरूरी बातें थी। बेटी को चाहिए कि बेटे के मनसब और मकाम का ख्याल रखे, देखो इज्जत का ख्याल रखे। बेटी और बेटी के रिश्तेदार, शौहर और शौहर के रिश्तेदारों को मान दे, सम्मान दे, सम्मान। और बेटा और बेटे के रिश्तेदार हुकूक दे दे उनको। ये बेटी है तो नेकी है, किसी की नेकी आपके घर आई है। ये बीवी है तो मर्द के ऊंचे अखलाक की दलील है। ये माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। ये आपके औलाद की माँ है, आप इनको हुकूक दो। बस 2 चीजें, बेटी और बेटी के रिश्तेदार, शौहर और शौहर के रिश्तेदार को सम्मान दे, और वो इनके हक अदा करे। इंशाअल्लाह जिंदगी का ये निजाम बेहतर चलेगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जोड़ होता है इसी डॉलर में। हाँ जी, वही है। हाँ जी जी जी, जज़ाकल्लाह। जी जरूर जी।
जी जरूर जी जी अलहमदुलिल्लाह। हाँ जी क्या बात है। भाई वक्त दिया था आपको 8 बजे का, लेकिन देर में आए कोई औरत नहीं, लेकिन निकाह में लेट में लेट आपको 9 बजे पहुंचना है। 5 तारीख शनिवार के दिन निकाह की मजलिस यहाँ मस्जिद में रहेगी, वार्षिक जलसा है। लेकिन हालत की वजह से एक निकाह दिन 20-25 आदमी आ जाए, 20-25 मर्द के 20-25 औरतों की तरफ। हम वार्षिक जलसे में कोई कैद नहीं, जितने आने हुए इतनी रजा है। लेकिन हालात अभी तो 100% 100% छूट तो हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़े लिमिटेड आदमी आए। अगर बेटी घर से रुखसत करनी है तो दुल्हनों को यहाँ लाने की जरूरत नहीं, और अगर बेटी यहाँ से रुखसत करनी है तो हम इंतजाम करेंगे। तो वो भी अभी मास्टर को लिखवा दें, और कितने मेहमान आएंगे वो भी अभी लिखा दे। दुल्हा वाला अपने आदमी, दुल्हन की तरफ से उनके रिश्तेदार अपने आदमी, ताकि हम खाना बना सके। प्रोग्राम 12:30 बजे तक खत्म होगा। यहाँ बड़े बड़े उलमा मेहमान आने की नाम तशरीफ ले आएंगे। 32 उलमा उफ़ात कुर्रा का प्रोग्राम होगा, निकाह भी होगा। तो मेहमान भी लिखवा दें। दुल्हन घर से रुखसत करनी है तो यहाँ लाने की जरूरत नहीं, यहाँ से रुखसत ही करनी है तो ले आ सकते हैं, लेकिन हमको लिखवा दें ताकि हम उनके लिए इंतजाम कर सकें। 5 मार्च शनिवार का दिन सुबह 9:30 बजे तक यहाँ तशरीफ ले आए, ताकि हम अच्छे से अच्छा आपका इंतजाम कर सकें। और बराए मेहरबानी एक आजिज़ाना दरखास्त करूंगा, जितने साथी आ गए वो मस्जिद में आ जाए। अगर दुल्हन को यहाँ चेंज करना है कपड़े वगैरह तो वो भी लिखा दो, हम इंतजाम कर सकें। हमारी तरफ से कोशिश ये रहेगी आपको छोटी भी तकलीफ न पहुंचे, लेकिन आपको सपोर्ट करना है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम इंतजाम करेंगे, मस्जिद में रहेंगे। बस साथियों की आदत क्या होती है, इधर उधर घूमने चले जाते हैं। देखो यहाँ गैर मुस्लिम रबारी लोगों के भी यहाँ खेत है, तो बाद दिखा वाले आते हैं तो अभी आमले पर खाखरी लगी हुई है, पत्थरा मारा और खाखरी तोड़ दी। हमको तो यहाँ कायम ही रहना है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि बाहर के लोग शरारत करते हैं, लेकिन कभी जो निकाह में आप ले आए या ऐसे ही कोई आ गया, खाखरी की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन आदमी ललचाता है उसकी तरफ, या यूँ समझा करो नहीं यहाँ तोड़कर खाने बैठ गए, नहीं, हम अच्छे से अच्छा इंतजाम यहाँ करेंगे। तो ऐसे समझदार तबके को ले आवे इस मौके पर, जो कम से कम मदरसे में रहकर के रूहानी माहौल में, नूरानी माहौल में कुछ लेकर यहाँ से जाए। मदरसा एक सदका पेटी रखता है, जिससे बेवा, गरीब, यतीम, दवाखाने, इलाज, मुआलजा, उसमें वो पैसा इस्तेमाल होता है। महीने की 1 से 5 तारीख में वो सदके की पेटी खोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दवाई बीमारी के इलाज में, बेवा गरीब में, किसी के मकान के किराए में, किसी का लाइट बिल, उसको मदरसे में हम नहीं वापरते हैं। कि सिर्फ आम मुसलमानों की जरूरियात पूरी करने के लिए सदके से पूरी मन से हिफाजत होती है। सदका बला को खत्म कर देता है। कोई बला सदके से आगे कभी नहीं बढ़ सकती। रोजाना का 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये सदके के नीयत से घर में पेटी में डालकर घर से बाहर निकलना चाहिए। ये फितने का जमाना है। ये आपका छोटा छोटा पैसा बड़े बड़े काम करवाता है, उसका भी एक मुकम्मल निजाम मदरसा करता है। तो 9 बजे पहुंचना है। 5 मार्च शनिवार का दिन है। आकर के मस्जिद के माहौल में रह करके ये सारे इंतजाम बहाल करने हैं। जिनके निकाह की रजा ले ली है, नाम बोलेंगे, वो जाकर के बेटी से निकाह की रजा ले लेंगे। बेटी को चाहिए कि निकाह की रजा दे दे, हक महल ले ले, सही कर दे या अंगूठा लगा दे, वो विधि पूरी हो गई। जिनके फौरन की विधि बाकी है, दुल्हा, वकील और गवाह हमारे हजरत मास्टर हजरत के पास पहुंच करके फौरन करा ले। शोर नहीं करना है, यहाँ बैठ करके इत्मीनान से ये बाकी के काम पूरे करने हैं। अभी यहाँ दुल्हे को एक जोड़ी कपड़ा, तो चाहे आप ये पहने, अलबत्ता सफेद पहनकर आ गए तो अच्छा है। सफेद पहनकर मजलिस से निकाह में आने की। अब जो कुछ आपको पूछना है, करना है, कोई निकाह का खाने का खर्चा नहीं है, लेकिन सालाना जलसा है, इसमें बहुत लोग आते हैं। अगर आप अपनी तरफ से खुशी से
खाने के बाद में कोई रकम देना चाहते हैं, दुल्हा दुल्हन अगर 1000 रुपए दे दे, 2000 30 दूनी 60,000 रुपए हो जाएंगे। ये मदरसे के फंड में मदद हो जाएगी। ये सिर्फ खाने के खर्चों में रकम जाएगी। अपनी बशासत से देना चाहते हैं तो मास्टर हजरात को दुल्हे वाले दुल्हन वाले जो देना चाहते हैं वो दे करके लिखवा दे, ताकि हमको खर्चों में कुछ काम मिल जाए। बाकी जो कुछ जिनको पूछना है हमारे वाला और मास्टर हजरात से पूछ